प्रश्न है, कर्म क्या है? संस्कार क्या है? क्या कर्म संस्कार बनना सही है? जो भी हम काम करते हैं, चाहे दैनिक हो, चाहे किसी उद्देश्य के लिए हो, वो कर्म कहलाता है। बिना कर्म किए हुए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए हुए रह सकता है। हर प्राणी को, हर जीव को कर्म करना ही है। चाहे वो कर्म उसे अधोगति की ओर ले जाए, सांसारिक मार्ग की ओर ले जाए, या फिर आध्यात्मिकता की ओर ले जाए, ऊर्ध्वगति की ओर ले जाए, कर्म तो करना ही है। गीता में संन्यास की तो बात करते हैं, पर कर्म से संन्यास की बात नहीं करती है, क्योंकि कर्म तो सबके लिए है। संसार में 3 प्रकार के कर्म। यदि हम किसी को हेल्प के भाव से या फिर सामाजिक उत्थान की दृष्टि से, सहयोग के भाव से यदि कोई कार्य करते हैं तो उसे सात्विक कर्म की कैटेगरी में रखते हैं। यदि हम सांसारिक जीवन जीने के लिए किसी कोई कामना पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो इसे राजसिक कर्म की श्रेणी में रखते हैं। और यदि हम निकृष्ट कर्म, पशुओं वाला कर्म करते हैं तो हम तामसिक कर्म की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके अलावे देखा जाए तो भगवत गीता में कर्म को 4 भाग में बांटे हैं। एक कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म का मतलब होता है पाप। पाप का मतलब हो गया तो उसको दूसरे को कष्ट देना, शारीरिक मानसिक तकलीफ देना, ये पाप कर्म की ओर पाप कर्म कहलाता है। दूसरा है शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म का मतलब पुण्य कर्म हुआ, जैसे धार्मिक चीजें, लोगों को सहयोग करना। तीसरा है पुण्य और पाप, यानी शुक्ल और कृष्ण। पुण्य और पाप ये मिश्रित कर्म हो गया। एक तरफ हम पुण्य कर्म किए, दान दिए, लोगों का सहयोग किए, और दूसरी तरफ किसी से झूठ बोल करके या फिर किसी से छीन करके, चोरी करके हम धन ले लिए। तो एक तरफ पुण्य भी कर रहे हैं और एक तरफ पाप भी कर रहे हैं। और चौथा जो होता है अशुक्ल और अकृष्ण, मतलब ना तो पाप और ना पुण्य। ये कर्म योगियों का होता है। योगी ना तो कोई पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं। शायद इसी की वजह से योगी मुक्त होते हैं। दूसरा है संस्कार। संस्कार, जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल है वो स्टोर होता है, और उसी स्टोर को हम संस्कार के रूप में जानते हैं। हमारा शरीर 3 है। फिजिकल शरीर, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको वाइटल शरीर कहते हैं, प्राणिक शरीर, और तीसरा है कारण शरीर, काउजल बॉडी। तो हमारे संस्कार, जब हम शरीर को त्याग करते हैं तो हमारा शरीर जो सूक्ष्म रूप में होता है, और जब हम उस सूक्ष्म रूप से भी छोड़ के किसी के शरीर में धारण करते हैं तो कारण रूप में हम प्रवेश करते हैं, कारण रूप में जाते हैं। हमारा जो संस्कार है वो कारण स्वरूप शरीर में ही सेव रहता है, जमा रहता है। कर्म के आधार पर हमारा संस्कार बनता है।
पातंजल योग सूत्र में 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। जो हम अभी भुगत रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, जिसका फल हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ऊपर आ रहा है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्रियामान मतलब जो हम कर रहे हैं और जिसका फल मिलेगा, उसको हम क्रियामान। और तीसरा है संचित, वैसे कर्म जिसका फल मिला नहीं है, वो जन्म, स्थान, आयु, जाति, लिंग के आधार पर समय के अनुकूल आने पर संचित कर्म आपको भुगताएगा, आपको फल देगा। तो ये कर्म भी है और संस्कार भी है, क्योंकि कर्म का जो फल है, यानी कर्म का जो अंतिम बीज है, वो संस्कार के रूप में आता है जो शरीर में स्थित होता है। संस्कार चित्त की एक स्थिति है जो चित्त कारण शरीर में जाकर के स्थित होता है। संस्कार के अनुकूल चित्त अपने गुण को धारण करते हैं। चित्त की 3 प्रवृत्तियां, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारे संस्कार जैसे जैसे उभरेगा, वैसे ही चित्त की प्रवृत्ति धारण होगी और उसी प्रकार हमारा मन काम करेगा और हमारी इंद्रियां काम करेंगी। जैसे कोई कर्म मैंने किया और वह गाय के रूप में हमने किया, जब भी हमारा वो गाय का शरीर मिलेगा तो वो संस्कार उभरेगा और फिर उसका प्रभाव चित्त पे होगा। चित्त अपने गुणों को बदलेगी और फिर उसी के अनुकूल मन काम करना शुरू करेगा और मन के अनुकूल शारीरिक गतिविधियां होना शुरू हो जाएगा। अगला था, क्या कर्म संस्कार बनना सही है? यदि हम कर्म करते हैं तो संस्कार बनेंगे, क्योंकि संसारिक कर्म करेंगे तो वो भोग की ओर ले जाएगा और स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आध्यात्मिक कर्म करेंगे तो हमको ऊपर की ओर ले जाएगा। ऊपर की मतलब ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएगा। अगर अधोगति की ओर कर्म करेंगे तो हमारा जो स्थिति है वो अधोगति की ओर होगा। संस्कार ना बनना केवल योगियों में होता है। इसीलिए शायद गीता में कृष्ण कहते हैं कि भक्तों में सबसे ज्यादा प्रिय योगी हैं, क्योंकि योगी ना तो शुभ कर्म करते हैं ना तो अशुभ कर्म करते हैं, क्योंकि वो संस्कार का बनना, शुभ कर्म करना का मतलब है वो संस्कार बनेगा और वो जब संस्कार बनेगा तो वो फल देगा, चाहे इस जन्म दे चाहे अगले जन्म में दे। इसलिए योग में हमेशा कहा गया है कि संस्कार को दूर करो। पातंजल योग सूत्र में भी है, समाधि की बात कही गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में भी कई भाग है, वितर्क, विचार, आनंदा, स्मितानुगमा, संप्रज्ञात। विचारों पे अगर हम लगातार मन को स्थिर करते हैं तो विचारगत समाधि हो गया। और उस समाधि में जब केवल वस्तु ही दिखता है तो वो तर्क समाधि। फिर अगले है आनंदानुगत समाधि, जब हमारी मन स्थिर हो जाती है, एक ज्ञान की प्रकाश उदय होती है। वह ज्ञान की प्रकाश केवल सत्य को ही ग्रहण करती है,
जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से हम जानते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा में बुद्धि हमारी केवल सत्य को धारण करती है। जैसे कोई पानी है तो पानी का जो गुण है, क्या पानी तीखा है, पानी कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, वो गुण उसे दिखेगा। तो सत्य जो चीजें हैं वो धारण करना शुरू करेगा। आनंदागम समाधि से संप्रज्ञात विवेक ख्याति, फिर निर्विचार समाधि की ओर यानी असंप्रज्ञात समाधि की ओर। असंप्रज्ञात समाधि में भी वृत्तियां बनना बंद हो जाता है, संस्कार बनना बंद हो जाता है और दबी हुई संस्कार बाहर निकलती हैं। जब सारे संस्कार नष्ट होते हैं, कोई दूसरा संस्कार बनता नहीं है, तो स्वतः वह व्यक्ति धीरे धीरे प्रकृति को अपने कंट्रोल में करना शुरू करता है। प्रकृति के गुण उसके ऊपर काम नहीं करती है, क्योंकि वो संस्कार को बना नहीं रहा है, और संस्कार बन नहीं रहे हैं तो प्रकृति उसको परेशान करेगी नहीं। संस्कार बनेगी तो संस्कार के अनुकूल प्रकृति उसको लाभ हानि देगी। लेकिन कोई संस्कार वहां पे बन ही नहीं रहा है, तो प्रकृति भी अपनी क्रिया करना बंद कर देती है, क्योंकि प्रकृति का मूल स्वरूप जो है वो साम्यावस्था है, जहां पे सत्व, रज और तम तीनों सम रहता है, जहां पे तीनों बैलेंस रहता है। उसी प्रकार जब योगी का तीनों संस्कारें स्थिर होना शुरू हो जाती है, सूर्य संस्कार स्थिर होते हैं, बनते नहीं हैं, तो प्रकृति के जो गुण हैं वो सम होना शुरू होता है। इसीलिए योगी समभाव होते हैं। गीता में कृष्ण हर बार कहते हैं कि तुम योगी बनो, योगी बनो। अर्जुन कहते हैं योगी कौन है? तो बोलते होगी योगी वो है जिसने अपनी सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को दमन कर लिया है, जिसके पास किसी चीज की चाहत नहीं है, खोने की चाहत नहीं है। तंग विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, मतलब जिसने सारी चीजों को, सारे पदार्थों वस्तुओं से डिटैचमेंट कर लिया है, वो योगी है। बुद्धि युक्तो जहात यह उभे सुकृदिस्कते तस्माद होगा युजस्व योग कर्मस कौशलम, मतलब बुद्धि से स्थिर हुआ पुरुष और मन से स्थिर हुआ पुरुष किया गया कर्म योग कहलाता है। कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। योगी कौन है? जो स्थिर हो गया है। कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्या धनंजय सिद्ध सिद्धयो शमं भुक्त्वा समत्वं योगोच्यते। मीन्स अर्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, जहां सिद्धि मान अपमान सब में सम होता है, और ऐसे करने में तुम योग की अवस्था प्राप्त होगे, तुम योगी कहलाओगे। योगी क्या है? योगी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ मीन्स जहां बुद्धि उसकी स्थिर हो गई है। बुद्धि एनालिसिस करना बंद करता है, ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि यदि हमारे बुद्धि एनालिसिस कर रहा है, मन एनालिसिस कर रहा है, तो फिर संस्कारें बनेंगी। कोई अच्छा शब्द होगा, बुद्धि एनालिसिस करेंगी, सुखद अनुभव होगा और फिर संस्कार बनेंगे। योग सूत्र में कहते हैं सुखानुसोई राग और दुखानुसोई द्वेष, मतलब सुख से राग होता है और राग से फिर संस्कारें बनती है। हर बात चाहने की, पाने की इच्छा होती है। इसीलिए गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ बनो, मतलब जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई है। इसलिए संस्कार बनना सांसारिक लोगों का एक
स्वभाव है, क्योंकि वो संसार में रह करके संसारिक कार्य करते हैं, संसारिक कर्म करते हैं। अब आधुनिक रूप में क्या हम संस्कार बनने दें? तो प्रयास करो कि कभी भी मन में कोई गांठ मत बांधो, चित्त में कोई गांठ मत बांधो। गांठ बांधने का मीन्स किसी ने गाली दिया, अब उसके प्रति द्वेष भाव हमारे मन में जगा और हमेशा के लिए वो सेव हो गया, तो उस संस्कार को दमित करना, यह उद्देश्य है योगियों का। और योगी स्थिर इसलिए गीता में कहते हैं कि आप स्थिर बुद्धि बनो, क्योंकि यहां पे संस्कारें बनती नहीं है। तो एक संसारिक व्यक्ति कैसे उसको अचीव करे? संसारिक व्यक्ति यही है, मन में गांठ ना बनाए, कोई सुखद चीज हो तो ज्यादा उल्लास में ना समाए, ज्यादा खुशी में ना रहे, क्योंकि ज्यादा खुशी का भी संस्कार बनते हैं और बार बार हमारे चित्त उस चीज को पाने का मन करता है। इसीलिए कोई गाली भी दे दो, कोई बात नहीं, बस वहीं सुनो और वहीं निकालो। कोई खुशी भी हो तो बस उसी वक्त उसी को छोड़ो और समभाव रहने का प्रयास करो। महात्मा बुद्ध हमेशा बोलते हैं सममार्गी बनो, सममार्गी बनो, सममार्गी बनो, मतलब मध्य मार्गी बनो। उन्होंने विपश्यना ध्यान में भी यही बोलते हैं कि लगातार तुम सांस का ध्यान करो, आनापाना मेडिटेशन, फिर शरीर का ध्यान करो। तो शरीर में उठने वाले जो संवेदनाएं हैं उसको देखो, लेकिन उस संवेदना के प्रति कभी भी परेशान नहीं होना है, कभी भागना नहीं। और एक समय लगातार ऐसी आएंगी कि संवेदनाओं को देखते 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 आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, एनालिसिस नहीं करेगी, संस्कार बनेंगे नहीं। संस्कार बनेंगे नहीं तो फिर संस्कार मुक्त होंगे, संस्कार मुक्त होंगे तो फिर जिसे मोक्ष के नाम से जाते हैं, जहां सारी बाधाएं खत्म हो जाती है। क्योंकि लगातार हम दुखों के से द्वेष करते हैं, सुखों से राग लगाते हैं, राग करते हैं। न सुख से राग और न दुख से द्वेष, सम रहना। सम रहना ही योगियों का लक्षण है और यही एक सच्चे जीव का धर्म है कि वो अपने गुणों में स्थित हो जाए, अपने गुणों में समाहित हो जाए। कर्म है, कर्म कैसा हो? तो कर्म ऐसा हो जिससे आपकी चेतना अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर हो, आपकी प्राणिक लेवल, आपकी प्राणिक ऊर्जा का हमेशा विकास हो। ऐसे कर्म करने से आपका मन आपके अनुकूल काम करेगा। मन में उठने वाले द्वेष, मन में उठने वाले संवेदनाएं, भावनात्मक, नकारात्मक सारी चीज स्थिर होंगी, क्योंकि कर्म के अनुकूल संस्कार बनते हैं और संस्कार के अनुकूल मन होता है और मन के अनुकूल शरीर की सारे हार्मोन्स काम करते हैं। मन में किसी द्वेष चीजें आई तो उसके अनुकूल शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे किसी का गाली याद आया तो उसके अनुकूल आपके शरीर में एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन एड्रेनलिन उत्पन्न होता है, जो आपको गुस्सा दिलाता है, आपको नींद खत्म कर देता है। इसलिए कर्म संस्कार से मुक्त होने की प्रयास करें। किसी का एहसान ज्यादा देर तक मत रखें, किसी की सहायता हमेशा हमेशा मत लें, इससे संस्कारें बनती हैं। प्रयास करें उस चीज को वहीं खत्म करें, उस चीज को वहीं छोड़ें, तो इससे संस्कार नहीं बनेंगी और फिर धीरे धीरे आप मुक्त होते चले जाओगे। आपके अंदर एक स्थिरता आना शुरू हो जाएगी, विचारों में, स्वभाव में, हर चीज में। धन्यवाद।
बने रहना हमारे साथ अगले वीडियो में।